डॉक्टर साहब, एक तो ये सेकंड टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं और फिर इनके बड़े भाई भी जो है वो 3 बार तो वो भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो सिर्फ इन्होंने हमें ये इतला तो हमारे पास कब से है कि हम लुट रहे हैं, तो ये अब इनको रियलाइजेशन हुई है। और ये आउटसोर्सिंग की जो बात कर रहे हैं, इस दोनों पे आपका क्या टेक है डॉक्टर साहब? जी शुक्रिया काई साहब। देखिए, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारा जो टैक्स का हदफ है उससे हम कई गुना ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हैं, मगर इसके में बहुत बड़ा हिस्सा जहाँ पे हमारी FBR की नाकामी का है एडमिनिस्ट्रेटिव, वहाँ टैक्स पॉलिसी का भी है। कई दफ़ा जिक्र किया जा चुका है कि हमने 3 ट्रिलियन से ज़्यादा की तो एग्जम्पशंस दे रखी हैं। फिर उसके अलावा आपने देखा कि गाहे बगाहे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ आई, जिसके बाद जाहिर है कि लोगों ने एसेट्स तो अवॉइड कर लिए और फिर यहाँ से फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी हो गया और उससे मुल्क की इकॉनमी तो तबाह होती जा रही है और कुछ लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। और फिर जो FBR है उसके अंदर तो बहुत ही मसाइल हैं। अब इस दफ़ा आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म मोहतरम ने अपने दूसरी टेन्योर में बहुत से लोगों को जो है वो तकरीबन ओहदे से हटा ही दिया है। यानी कि जो लोग काम कर रहे थे उनको अगरचे कोई शो कॉज तो नहीं दिया करप्शन का, मगर तकरीबन OST ही बना दिया है। तो इस वक्त FBR जबकि जून के हदफ बहुत जो है वो इस वक्त गैर मामूली तौर पर बढ़ गए हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा माहाना जो है और जो 8 माह का था वो भी पूरा नहीं हो सका है और 10 माह वाले में भी हमें डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि अब शायद ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर IMF के नए प्रोग्राम का भी है कि वो कह रहे हैं कि इस दफ़ा अगर हमने जो आपको 9.4 ट्रिलियन दिया वो इकट्ठा नहीं किया तो फिर आने वाला प्रोग्राम पे हम कैसे आपको मज़ीद टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। और वो देखा आज आपने कहा कि सैलरी लोगों के ऊपर स्लैब जो है जो थोड़ा कंसेशनल है वो ख़त्म कर दें और उनके भी रेट बढ़ा दें। तो फिर IMF यही करता है जब हम अपना काम नहीं करते। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इंटरजेक्ट करूँ, पेंशन को ये ख़त्म करना चाह रहे हैं या रीस्ट्रक्चर करना चाह रहे हैं। आज एक खबर आई कि 700 अरब रुपया हमारा जो है वो नज़र हो जाता है, ये जो स्मगलिंग है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डॉक्टर साहब, ये जो इन्होंने खुद धड़ाधड़ मुआहदे किए थे, 48,000 मेगावाट के मुआहदे कर लिए, 25,000 की तरसील हम कर सकते हैं और सुने अभी 16-17,000 के पाइपलाइन में है। ये जो इनकी पॉलिसीज़ रही हैं, अब ये FBR के अंदर का स्कैंडल हो या ये जो इन्होंने हाथी पाले हुए हैं, तो टैक्स क्या करेगा बेचारा डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। IPPs का इतना बड़ा जो है होल है कि अगर हम इससे 3 गुना ज़्यादा भी टैक्स इकट्ठा कर लें तो फ़ायदा तो वाकई कुछ नहीं होने वाला है, सवाए इसके कि जिस तरीके से हम टैक्स लगाएंगे उसका बोझ और ज़्यादा जो मिडिल क्लास पे, जो हमारे सैलरीड पर्सन हैं और लोअर मिडिल क्लास पे ही शिफ्ट होता जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर है अमीर लोग तो इस मुल्क में टैक्स देते नहीं, उनके साथ तो हमने एमनेस्टीज़ दी हुई हैं, हमने एग्जम्पशंस दी हुई हैं, कंसेशंस दी हुई हैं, नहीं भी होंगी तो फिर अपने लिए और पैदा कर लेंगे। इसी से अंदाज़ा लगा ले कि 4 सूबे मिल के जो हैं वो जो एग्रीकल्चर 2% के पास 64% लैंड है पाकिस्तान की कल्टीवेबल, और वहाँ से वो 2 अरब रुपया भी इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। तो फिर क्या बात रह जाती है? आप देखिए उसके मुकाबले में जो सैलरी ही लोग हैं वो उन्होंने पिछली दफ़ा वो 350 अरब का टैक्स अदा किया है। तो ये तो बहुत ज़्यादती है कि आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो और भी ज़्यादा मुश्किल हालात बनाते जा रहे हैं। और आपने सही फरमाया, जहाँ से हमें ये IPPs के मुआहदे ख़त्म करने चाहिए वो काम हम करते नहीं हैं और उसकी वजह से सारा निज़ाम जो है वो धर्म भरम है हमारा। अब अभी डॉक्टर साहब आज की खबर है 3 रुपये यूनिट दोबारा महंगा हुआ और हार्डली पासेज अ डे कि जब ये नहीं होता। ये अगर हम टैक्स आपकी फिक्र थी, गालबन मैं गलत नहीं कह रहा, तो उस वक्त तो खैर पुरानी बात है, मैं आपने कितने 1100 अरब का उस वक्त कहा था या अब इससे भी ज़्यादा का है। ये अगर हम इकट्ठा कर भी लें तो ये मगरमच्छों के पेट में ही जाना है जिन्होंने अब 1800 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट और वो बना के रखे हुए हैं। तो वी विल ऑल बी गैदरिंग ऑल दी मनी टू फिल इन दीज ब्लैक होल्स। जी बिल्कुल, बल्कि आप देखिए कि सूद की मद में जो 8.5 इस वक्त ट्रिलियन, यानी कि हैरानगी की बात है कि 7.3 का तो बजट रखा था, मगर अभी जो 10 महीने का ही हमारे इस वक्त तो 8.7, जाहिर है उनको भी पैसे उधार ले लेकर दिए जाएंगे। और इससे तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो सूद की अदायगी जो है वो भी उधार से चल रही है।
तो इसमें टैक्सेस अगर इकट्ठे होंगे वही अय्याशियाँ रहेंगी, वही जो हमारे पावरफुल तबके हैं उनके एग्जम्पशंस भी रहेंगी, उनका लाइफ स्टाइल जो हमारे टैक्स पेयर्स के मनी पे है वो तो चलता ही रहेगा। और ऊपर से ये जो बड़े सफ़ेद आती है इनको भी हम पेमेंट करते रहेंगे उधार ले लेकर। तो एंड के ऊपर तो बेचारे आम आवाम ही जो है वो इसका जो है इस हाई एंडेडनेस का वही विक्टिम है, वही इसका शिकार है इनकी पॉलिसीज का। तो ये अल्फाजिज तो चलती रहेंगी, जाकर FBI में डांट डपट भी चलती रहेगी, मगर निज़ाम वही का वही रहेगा। और निज़ाम में ये तब्दीली लाने को बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है ये निज़ाम इन सबको फ़ायदा दे रहा है, तो वो क्यों इसको तब्दील करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने कल एक फिगर सुनी, एक हमारे थे जनरल साहब, रिटायर्ड जनरल साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने कहा कि हमने जितना कर्ज लिया उसका 42% वो जो MNAs MPs थे उनके ज़रिए तरक्याती फंड्स में चला गया। डू यू बाय दिस फिगर? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि जाहिर है जो काम के नालियाँ गलियाँ ये तो काम नहीं है लेजिस्लेटर्स का, मगर जाहिर है गेम तो सारी वही है। और बावजूद इसके कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच था, मगर एक MNA को खुश करने के लिए TDM के ज़माने में भी 100 बिलियन दे दिए किसी को, उससे भी ज़्यादा, और ये बार बार फिगर्स आती रहती हैं। तो ये तो सिलसिला कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि इन्होंने जब इलेक्शंस में अपने इलेक्टेबल्स को पैसा देकर फिर उनको, और जब वो आकर फिर अपना पैसा रिकवर करें, फिर ये तो विशेष सर्कल पाकिस्तान में चलता ही रहेगा। और इसी की वजह से ये जो बहुत ज़्यादा कर्जे का हम पे बोझ है, ये कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए थोड़ी है जिससे लोगों को रोजगार मिले, आमदन मिले, ये तो सारे का सारा करप्शन की नजर हो जाता है। आपको भी पता है इवन हमारे जो एक और बात मैं जरूर पूछना चाहूँगा आपसे कि हम बड़े अरसे से ये देख रहे हैं और बुरी तरीके से इकॉनमी ब्लीड हो रही है, शोर मच रहा है, तमाम लोग वेल मीनिंग लोग बात करते हैं, हाउ लॉन्ग इट दिस काइंड ऑफ मैनेजमेंट और मिस मैनेजमेंट इज सस्टेनेबल? हम क्या खुदा न खास्ता खाकम बदन किसी प्रेसिपिस की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं? ये बिल्कुल क्लैप्स की तरफ जा ही रहे हैं, और अब तो बिल्कुल हालात दिन ब दिन हाथ से, और ये क्राइसिस जो है आगे जाकर हम देखेंगे कि और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जाहिर है कि जब आपकी एनर्जी ही अफोर्डेबल नहीं है, जब आम लोगों की आप कोई उसके लिए रोजगार तो बड़ी दूर की बात है, आप देख लीजिए हेल्थ और एजुकेशन जो इनकी जिम्मेदारी है वही वो पूरी नहीं कर रहे हैं। अभी मैं IMF की ये रिपोर्ट देखते हुए उनसे भी पूछना चाह रहा था कि भाई आप ये तो कह रहे हैं कि आप सैलरी लोगों का वी टैक्स वही ब्रैकेट कर दीजिए जो आम बिजनेसमैन का है, मगर आप ये देखिए वो कितने खर्चे डालते हैं आपकी नेट इनकम को कम करने के लिए, जो सैलरीड पर्सन नहीं डाल सकता। फिर जो है एजुकेशन है जो वो अपने पल्ले से पे कर रहा है, वो आप उसकी आमदनी से क्यों नहीं निकालते? जाहिर है ये तो अब 25A आर्टिकल के तहत हुकूमत और सियासत की जिम्मेदारी है। तो ये आप एक तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे, लोगों के बुनियादी हकूक पूरे नहीं कर रहे, और फिर उनके ऊपर बेजा टैक्सेस भी लगाए चले जा रहे हैं। सेल टैक्स अब देखिए 18% तो स्टैंडर्ड रेट है, और अनरजिस्टर्ड लोग ज़्यादा काम करते हैं तो 22% उसका सारा बोझ भी हम लोगों पर ही शिफ्ट होता है। तो आपने सही फरमाया, ये निज़ाम जो है बहुत तेजी की तरफ जो है। डॉक्टर साहब, वन लास्ट क्वेश्चन आपसे, एक सवाल इसमें कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ज़ाहिर है इंतहाई बड़े कह लें सनती ख़ानदान कह लें तबक़े उमरा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जब हमें वो आके ये कहानी सुनाते हैं कि उनका तबका ही उन्हें भी और हमें भी लूट के खा गया, तो अजीब सी एक कैफियत आती है कि वो खुद रेन नहीं करना चाहते हैं, नहीं, या जिस इज़ अ मीयर टॉक। ये जाहिर है कि ये तो सिर्फ आपको पता है अपने इमेज वो बनाने की हमेशा कोशिश करते हैं। कभी हबीब जालक की इनकलाबी आपको पता है वो नज़में और गज़लें भी पढ़ते हैं, मगर हम सब जानते हैं कि पंजाब में जब वो थे तो कितने उन्होंने बिल्डिंग्स को अपना ऑफिस डिक्लेयर कर रखा था और अखराजात की जो थी बरमाद कर रखी थी। अभी भी आप देखेंगे तो उनका खर्चा जो इस बजट में, आज ही मैं स्टोरी पढ़ते हुए कि ये 1400 जो हमारा 145 बिलियन का बजट अप्रूव कर दिया है, उसके अंदर सिर्फ आप वज़ीर आज़म के ज़रा खर्चा देखिए, उनकी जो
वहाँ के उनके जो हाउस है उसकी जो उन्होंने कहा है कि दोबारा से मुझे इसकी बेहतरी करनी है, तो उसकी फिगर ही पढ़ ले तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये गुफ्तगू क्या है और असल अमल क्या है। तो फिर अगर आपने एंड के ऊपर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर ही पैसा लगाना है और दूसरी तरफ अवाम जो है वो आप देख रहे हैं कि सस्ती रोटी के नाम पर भी आज भी हड़ताल थी नान भाइयों की, तो वो मजाक तो अपनी जगह चलता ही रहेगा इस मुल्क में। और ये लोग बजाय इसके कि कुछ सिस्टम के अंदर बेहतरी करें, बस इस तरह के नारे लगा के साबित करेंगे कि हम भी बहुत बड़े इनकलाबी हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमें एनलाइटन किया।